हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि किसी ने कमेंट किया था, मैम जिसके हेयर बहुत मोटे मोटे होते हैं, एक एक हेयर निकले रहते हैं, तो उसको मुझे कैसे निकालना है। और वो हेयर जब भी मैं निकालती हूँ तो मेरे धागे टूट जाते हैं। तो मुझे लगा कि चलो इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आप लोग को हम डिटेल में समझा देते हैं कि आपका धागा क्यों टूटता है, या आप जो है हेयर निकालते समय सही से नहीं निकाल पाते हैं। और हम आप लोग को बता दें, ऐसे हेयर निकालने में सभी को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक-एक हेयर थोड़े दूर-दूर पे होते हैं और बहुत मोटे हेयर होते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैम के हेयर इतने ज़्यादा मोटे हैं कि देखने में लग रहा है कि एक-एक हेयर को निकालना है। तो हमें इसको शेप देने के लिए अभी हम आपको बताएँगे कि कैसे आपको निकालना है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तभी आपके समझ में आएगा कि हम कहाँ से स्टार्ट किए हैं। तो हम सबसे पहले, जैसे कि आप लोग को हर वीडियो में बताते हैं, कि सबसे पहले आपको टेल्कोम पाउडर लगाना है। टेल्कोम पाउडर लगाने का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले इसको आप लोग समझ लीजिए। उससे क्या होता है, जो हमारे सारे हेयर्स हमारी स्किन में चिपके हुए होते हैं, मॉइस्चराइज़र या हमारा शॉर्ट्स के वजह से, पसीने की वजह से हमारे हेयर हमारे स्किन से चिपके हुए होते हैं, तो उसके लिए मुझे टेल्कोम पाउडर लगा के सारे हेयर को ड्राई करना होता है। क्योंकि ड्राई करना होता है कि हमारे जितने हेयर स्किन में चिपके होते हैं, सारे निकल जाते हैं बाहर और एक-एक हेयर दिखने लगते हैं, तो हमें निकालने में सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो जैसे क्लाइंट्स आप लोग की शिकायत करते हैं कि मैम जो है मेरे हेयर यहाँ पे छूट गए, यहाँ पे छूट गए, तो आपकी कमी यहीं पे होती है कि टेल्कोम पाउडर अच्छे से नहीं लगाए हैं, जिसकी वजह से उनके हेयर स्किन से चिपके हुए हैं और वो हमें दिखा नहीं, उसको हम निकाल नहीं पाए। तो इसके लिए हमारा टेल्कोम पाउडर बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो वैक्सिंग हो, चाहे वो थ्रेडिंग हो, कहीं भी अगर हम काम कर रहे हैं हेयर निकालने का, तो वहाँ पे हमें जो है निकालना ज़रूरी होता है, टेल्कोम पाउडर लगाना ज़रूरी होता है। अब आ गई आप लोग के जैसे मोटे हेयर्स हैं जो है थ्रेडिंग में, तो आपको निकालने में परेशानी हो रही है, तो मैं इस टॉपिक पर मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। सबसे पहले आप जैसे धागे लेते हैं, धागा आपका क्यों टूटता है हम आपको बताते हैं। आपका धागा ये ग्रीन कलर का जो 40 नंबर के धागे आते हैं, इसको आपको लेना है, आपको व्हाइट नहीं लेना है। और सबसे पहले हम ये बताएँगे कि कहीं भी दुकान पे लीजिए तो वहाँ पे ध्यान दीजिए कि वहाँ पे थोड़ा-सा ब्रांड सामान मिलता हो, बहुत रफली और लोकल ना मिलता हो। जब आप वहाँ से परचेज़ करेंगी अच्छे सामान को, तो वो जल्दी से आपके धागे टूटेंगे नहीं और अच्छा काम भी होगा। और जो हमारे ये ग्रीन वाले धागे होते हैं, सबसे मेन ख़ासियत इसको बता देती हूँ, ये हमारे कॉटन होते हैं, प्योर कॉटन होते हैं। ये क्लाइंट्स को थ्रेडिंग करते समय स्किन पे लगता भी नहीं है और ये हमारे स्किन से अच्छे से चिपक के सारे हेयर निकलते हैं, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। और ये जल्दी धागा टूटता नहीं है। तो आपको जब भी परचेज़ करना है, तो आप लोग को ये ग्रीन वाला धागा लेना है, व्हाइट वाला धागा नहीं लेना है। उससे मेरे स्किन भी लगते हैं और टूटते भी हैं और क्लाइंट्स को पेन भी होता है। ये धागे मैं अपने वीडियो में टैग कर देती हूँ, आप लोग वहाँ से जाके इसको ले सकते हैं। और ये धागा आपको एक बार अगर आप ले लेंगी, तो ये आपका काफ़ी टाइम तक चलेगा और टूटेगा भी नहीं। तो बात आ गई धागे की, हमने फाइनल किया। दूसरी बात हम आपको ये बताएँगे, जब आप धागे को होल्ड करते हैं, कभी-कभी क्या होता है, हम देखते हैं बहुत सारे इस जो है स्टूडेंट होते हैं जो न्यू सीखने वाले होते हैं, या मेरे बच्चे ही सीखने जो आते हैं मेरे सैलून में, तो 6 से 7-8 बार धागे को होल्ड करते चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है हमारी धागा क्या होता है, वहाँ पे एक डोरी जैसे रस्सी जैसे बन जाती है, तो वो क्या होता है निकालने में हमें थोड़ा-सा ज़्यादा खींचना पड़ता है, वहीं पे हमारे धागे टूट जाते हैं। अब होल्ड कितनी बार करना है हम आप लोग को बताते हैं। धागे को आपको 4 से 5 बार या 6 बार होल्ड करना है, इससे ज़्यादा नहीं होल्ड करना है। इससे ज़्यादा होल्ड कर देंगे तो आपके हेयर से जो है नहीं निकलेंगे, आपके धागे टूटेंगे और क्लाइंट्स की स्किन भी कट सकती है। जो कि क्लाइंट्स आपकी शिकायत करते हैं, मैम मेरी स्किन देखिए कट चुकी है, मेरी स्किन में रगड़ पड़ती है या दर्द हो रहा है, सारे बातें आते हैं, ठीक है? तो ऐसे करना है। दूसरी बात, जब आप आते हैं मोटे हेयर नहीं पकड़ में आ रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है, जब भी किसी क्लाइंट्स के छोटे-छोटे हेयर मोटे-मोटे निकल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक-एक हेयर को निकालना है। जब आप 2-2 4-4 हेयर एक साथ पकड़ लेंगे, तो वहाँ पे आपके धागे तो टूटेंगे ही, दूसरी बात आपकी स्किन भी कट सकती है या स्किन धागे में आ सकती है। तो वहाँ पे आप जल्दीबाज़ी ना करें, आपको एक-एक हेयर को निकालना है। जैसे देखिए, हम आप लोग के लिए वीडियो जब भी बनाती हूँ, तो आप लोग को डिटेल समझाने के लिए मैं वैसे ही काम करती हूँ जैसे आपको करना है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्या प्रैक्टिस करिए कि एक-एक हेयर को निकालिए।
निकालिए, जहाँ पे एक-एक हेयर मोटे-मोटे हो जाते हैं, वहाँ पे आपको एक-एक हेयर को निकालना है। नहीं तो आपके क्या होंगे, आपके हेयर ज़्यादा नहीं निकलेंगे और आपके क्लाइंट्स का स्किन में पेन भी होगा और स्किन भी कट जाएगी। तो ये हमारा हो गया उसकी बात। और दूसरी बात हम आपको ये बताएँगे, मैं अधिकतर आप लोग को समझाती ही रहती हूँ कि आप लोग को स्किन को अच्छा खासा टाइट करवाना है। जब अच्छे खासे टाइट करवा लेंगे तो वहाँ पे हमारे हेयर ही निकलेंगे, स्किन नहीं निकलेगा और मेरे धागे नहीं टूटेंगे। ख़ास करके मैं आप लोग को बताऊँगी, आप एक-एक हेयर करके निकालो, जल्दीबाज़ी थ्रेडिंग में मत करो। क्योंकि हम अपनी बात आप लोग को बता देते हैं, जब भी मैं थ्रेडिंग बनाती हूँ, अगर क्लाइंट्स के कहीं भी इधर-उधर 1-2 हेयर दिखते हैं ना, तो मुझे खुद ही संतुष्टि नहीं होती है, मैं उनके हेयर को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। इसी वजह से मेरे सारे क्लाइंट्स मुझसे खुश रहते हैं कि आप थ्रेडिंग बहुत अच्छा बनाती हैं, आपका काम में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग होता है और आपका काम बहुत अच्छा होता है। तो मैं सभी से बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपने क्लाइंट्स के साथ काम अच्छा करेंगे तो आपके क्लाइंट बराबर आएँगे और आपका पार्लर दिन पर दिन आपके पार्लर रनिंग पे जाएँगे और आपके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा संतुष्ट होंगे। सबसे ख़ास बात आपको रखना है, अपने क्लाइंट से फ्रेंडली व्यवहार रखना है, उनकी बातों को सुनना है, अपनी ही बातों को नहीं रखना है। हाँ, अगर उनकी बातें सुनने के बाद में अगर वो सही होता है तो करिए, नहीं सही होता है तो अपनी बात को सामने रखो क्योंकि एक्सपीरियंस जो सेलर वाले होते हैं, जो पार्लर वाले होते हैं, सारे को ज़्यादा होता है, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, वो तो मेरे ही भरोसे पे आते हैं। तो उनको काम अच्छा करने के लिए आपको अच्छा काम करना होगा, ठीक है? अब आ जाती है कि जैसे किसी ने कमेंट किया था मैं बार-बार इसकी टॉपिक पर वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं बना देती हूँ कि मैम मेरा लेफ्ट हाथ नहीं चलता है, मेरा राइट ही चलता है, तो डियर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका लेफ्ट हाथ नहीं चल रहा है, आपका राइट ही हाथ चल रहा है, तो वहाँ पे आप क्या करिए बैक साइड खड़े होके वहाँ से आप उसको बना दीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि फ्रंट से बनाइए, किसी-किसी के लेफ्ट ही हाथ चलते हैं किसी का राइट ही हाथ चलता है, तो एक थ्रेडिंग हम फ्रंट से करेंगे, दूसरी थ्रेडिंग हमारा बैक साइड से हो जाता है। आप वीडियो में बहुत लोगों के वीडियो में भी देखते होंगे। अदरवाइज़ जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं, जो हमारे न्यू सीखने वाले हैं, तो उनको मैं ये बोलना चाहूँगी, आप सभी लोग अपनी प्रैक्टिस दोनों हाथ का करिए क्योंकि दोनों हाथ से अगर प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे, तो दोनों आप थ्रेडिंग फ्रंट से बनाएँगे और थ्रेडिंग का शेप इक्वल आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने अभी आप लोग देखे होंगे कि जब एक हेयर अभी निकालते समय धागे कभी-कभी टूट जाते हैं। तो देखिए हमारा होल्डिंग कितना हुआ है धागे में आप लोग देख रहे हैं, बस 5 से 6 बार, 4 से 5 बार मैं इतना ही होल्ड करती हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो हमारे हेयर्स के शेप होते हैं, जहाँ पे हमारे थ्रेडिंग का शेप होते हैं, वहाँ पे हमें सबसे पहले हेयर को निकाल लेना है। उसके बाद हमें जो इस हेयर होते हैं एक्स्ट्रा, उसको फटाफट हमको निकालना है। आप देख सकते हैं मैम के हेयर कितने मोटे हैं, दूर से ही कैमरे में दिख रहा है, फिर भी मैं एक-एक हेयर करके निकाल रही हूँ क्योंकि जब भी किसी क्लाइंट्स के इतने हेयर्स मोटे होते हैं तो उनको पेन होता है तो एक साथ 2-4 हेयर पकड़ के ना खींचे क्योंकि हमारे थ्रेडिंग के जहाँ पे स्किन होती है बहुत सॉफ्ट भी होती है वहाँ पे एक-एक हेयर करके निकालेंगे तो ज़्यादा ही बेटर होगा। क्योंकि क्लाइंट्स का भी दर्द हम लोग को समझना ज़रूरी है, जब उनकी दर्द हम नहीं समझेंगे तो क्लाइंट्स भी परेशान हो जाते हैं, ठीक है? मेरी तो हैबिट में यही है कि मैं क्लाइंट्स का नीड को मैं पहले सुनती हूँ कि उनको कैसे चाहिए, क्या चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं करती हूँ। अगर वो सही होता है, अगर वो चीज़ नहीं सही होता तो मैं उनको एक बार सजेस्ट करती हूँ, मैम ये चीज़ आपके ऊपर नहीं अच्छा लगेगा या अच्छा नहीं होगा, आपको ऐसे करना है, ठीक है? तब देखिए बात करते-करते थ्रेडिंग मैम की कितनी अच्छी शेप में बन गई है और एक-एक हेयर निकल गए हैं। तो यही सारी बातें को आप लोग को ध्यान में देना है, तो आपका काम अच्छा होगा और दूसरी बात प्रैक्टिस तो आपको ही करनी होगी, बनाना आपको ही होगा, मेरा समझाना बात है और मैं हर टॉपिक पर वीडियो लेकर आती हूँ, क्योंकि आप लोग को प्रॉब्लम देखो क्लाइंट से जो है मेरी जो है इनको थोड़ा-सा पकड़ने में ऊपर-नीचे हैंड हो रहा था, तो इनको मैं बार-बार हाथ को बता रही हूँ, मैम यहाँ पे रखिए, यहाँ से आपको स्क्रू को टाइट करना है, तो उसके बाद में हमें हेयर को निकालना क्योंकि कभी-कभी क्लाइंट्स नहीं समझ पाते मुझे कहाँ से होल्ड करना है, तो उनको प्यार से समझाएँ, प्यार से बताएँ कि मैम आपको कहाँ से होल्ड करना है, कहाँ से पकड़ना है, क्योंकि उनको जो है नहीं पता होता है या हम ही आप लोग जो है कहीं जाएँगे क्या कैसे अगर न्यू काम है, हम लोग वो काम नहीं कर रहे हैं, तो नहीं पता होता है। तो इसी तरीके से आपको करना है, अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आप लोग को होती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और फ़ोरहेड क्लीन साथ में करिएगा। बीच के जो हेयर्स होते हैं, उसको अच्छे से क्लीन करना है। दोबारा रीचेक कर लेना है कि कहीं से हेयर ज़्यादा है या कम है, कहीं से एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, तो रीचेक करने के बाद में वहाँ से आपको एक-एक हेयर को निकाल देना है। क्योंकि थ्रेडिंग में फिनिशिंग मेन होती है, थ्रेडिंग हमारे फेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। थ्रेडिंग अगर अच्छी बन गई, तो आपके कस्टमर खुश हो गए और आपके परमानेंट वो कस्टमर बन गए। तो ये थ्रेडिंग देखिए मेरी बन चुकी है, तो किसे ये
थ्रेडिंग लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि देख सकते हैं थ्रेडिंग बहुत प्यारा है। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय-बाय। आप लोग अपना ध्यान रख